तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। इट स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड of electrostatic force between 2 point charges which are at rest, the charges should be at rest, is directly proportional to product of those charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Now if we combine these two equations, we will get F is directly proportional to Q1 Q2 divided by R square. Now we take equality sign instead of proportionality, then we have to introduce another constant, that is K. Now K depends upon two factors: intervening medium, that is what kind of medium is present in between these two charges, whether they are placed in vacuum or air or in some other medium, and system of measurement. System of measurement, that is SI system, CGS system, what kind of system is used to measure the force between these two charges. For SI system and vacuum, if a medium between these two charges is taken as vacuum and system measurement of system is SI, then the value of K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. The symbol is like this, epsilon. It is read as epsilon, 1 upon 4 pi epsilon naught. न्यूमेरिकल वैल्यू इसका हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9. यूनिट्स हो जाएंगे के न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तो ये जो एप्सिलॉन है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. तो ये कांस्टेंट है मीडियम के अकॉर्डिंग, और जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की जो वैल्यू है वैक्यूम के लिए, वो क्या है उसको भी आप नोट कर सकते हैं. 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन. और वैक्यूम के लिए यानी कि जो फोर्स है वो हमारे पास बन जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर. फॉर एनी अदर मीडियम, अगर हम मीडियम चेंज कर देते हैं, चार्जेस सेम रखते हैं, डिस्टेंस भी सेम रखते हैं, मीडियम का नेचर चेंज कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन, ये चेंज हो जाएगी और एप्सिलॉन की जगह हम लोग एप्सिलॉन m लिख देंगे फॉर सपोज एनी अदर मीडियम. Now if we divide these two equations, first and second, what we will get? We will get F naught divided by Fm, left hand side, and in right hand side we will get epsilon m divided by epsilon naught. बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, epsilon m by epsilon naught. And this ratio is called relative electrical permittivity और dielectric constant. इसको हम लोग dielectric constant बोलते हैं, और relative electrical permittivity भी इसको बोला जाता है. Because it is a ratio of same quantity, it is a unitless quantity. और यहाँ से आप डिफाइन भी कर सकते हैं K को. इट इज़ द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. या फिर आप इसको फोर्स के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं. इट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 point charges placed in vacuum to the electrostatic force between same charges placed at equal distance apart in given medium. तो ये था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन जैसे कि मैंने बताई, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू वैक्यूम, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल force between 2 point charges in vacuum to electric force between same charges placed at equal distance apart in given medium. यूनिटलेस क्वांटिटी है. वाटर के लिए इसकी वैल्यू 81 है और मेटल के लिए इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है. एक सिंपल न्यूमेरिकल है कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड, आप इसको भी चेक कर सकते हैं. फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन separated by 1.6 centimeter apart. फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर. तो Q1 जो चार्ज है 1.66 या 1.67 10⁻⁻19 10⁻⁻19
डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, सॉल्व करके आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अनदर एग्जांपल, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन सेपरेटेड बाय 1.6 सेंटीमीटर अपार्ट। एफ की जो वैल्यू है वो आपके पास ये सेम फॉर्मूला आप यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।